हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल द प्रमाण स्टडी में। हमने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पढ़ लिया था। आज जो हमारा दूसरा टेंस चलेगा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसके पहले अपन ने प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ लिया था। देखो, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है ना। कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रखना। अगर वर्तमान काल में कोई भी कार्य जारी रहा हो, ठीक है ना, या जारी रहा हो, मतलब जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिटी या पहचान जिसको अपन बोलते हैं वो मैंने लिख दी है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में राय, रहिए, रहे आते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रांसलेशन करने के लिए कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, ठीक है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये जो सारे सेंटेंस आएंगे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएंगे, ठीक है। इसका जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला बनता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। जो इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है ना। ING का विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, कंटिन्यूस का कोई सा भी टेंस होगा उसमें ING आएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, ठीक है। इसको याद करने का तरीका गांव में आपने अक्सर देखा होगा, रटाने का काम ज्यादा किया जाता है। राय रही आएंगे, ING लगाएंगे, तो उसी तरह से आपको इसको ध्यान रखना है कि राय रही आता है या रहा था, रही थे आता है, तो ING वाला जो पोर्शन है वो आपको याद रखना है। ING का मतलब राय, रहिए, रहे से आपको याद रखना है। इसके नेगेटिव सेंटेंस की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, अफर्मेटिव का आपने देख ही लिया। जो सेंटेंस होगा वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इजेमार, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी इसकी इजेमार आएगी, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो है। अफर्मेटिव के सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ना तो इसमें नोट आता है और न ही इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो आप समझ जाना वो सेंटेंस अफर्मेटिव का होगा। और जो इसकी मेन आइडेंटिटी है, जो आपको पहचान इसकी करनी है, वो राय, रहिए, रहे आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की अगर अपन बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इजेमार, इसकी हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पे आपको लगा देना है नोट, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्या लगा देना है, नोट। देखो, नोट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नोट में कितने वर्ड होते हैं, 3 शब्द होते हैं, से 3 शब्दों से मिलकर वर्ड बना हुआ है, ठीक है ना। 3 अल्फाबेट से मिलकर ये बना हुआ है। तो तीसरे नंबर पे ही इसको अपन को लगाना है ज्यादातर। WH वर्ड की अपन बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट के बाद जो है चला जाता है, तो ये भी अपन को ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब देखो, इसमें आपको क्या करना है, तीसरे नंबर पे क्या लगा देना है, नोट लगा देना। फॉर्मूला यही है, लेकिन इसमें अपने क्या लगा दिया, तीसरे नंबर पे नोट लगा दिया। उसके बाद इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों में अगर हमारे को कोई भी जो है क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए हम किस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, जैसे क्या वह खाना खा रहा है, ठीक है, तो अपन ये वाला फॉर्मूला, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इन फॉर्मूले के बारे में मेरे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो इंट्रोगेटिव में 2 तरह के फॉर्मूले आते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला और एक WH वर्ब से शुरू होने वाला। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब अगर हिंदी वाक्य क्या किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, या क्या के रेफरेंस में अपन को उसका यूज करना है, या फिर क्वेश्चन यस या नो में अगर किसी क्वेश्चन का उत्तर दिया जाता है, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया मैंने, इसमें हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आया, आगे ले आया, और सब्जेक्ट को पीछे ले गया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले आया, आगे ले आया, और सब्जेक्ट को मैं कहाँ ले गया, पीछे ले गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहाँ से जो है फॉर्मूला मैंने जैसा रखा और लास्ट में मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद इसी फॉर्मूले के आगे अगर WH वर्ड से क्वेश्चन शुरू होता है तो WH वर्ड में इसके आगे जोड़ दूंगा और आगे क्या लगा दूंगा, इसी फॉर्मूले को इसके आगे ऐड कर दूंगा, तो मेरा दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब WH वर्ड का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे WH वर्ड कौन से होते हैं, वाई, वेयर, व्हेन, ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। जैसे मान लो हमारा क्वेश्चन आ गया है, वो कहाँ जा रहा है, तो वहां पे अपन इस फॉर्मूले से सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखो इंट्रोगेटिव, देखो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, सिर्फ इसमें क्या आ जाता है, नोट आ जाता है। तो इसमें इसी फॉर्मूले को, जो अपन ने ऊपर वाला फॉर्मूला पढ़ा है इंट्रोगेटिव, इसी को ध्यान रखना है। और देखो थर्ड नंबर पे इसमें भी क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। सब्जेक्ट के बाद हमारे को क्या लगा देना है, नोट लगा देना है इसी फॉर्मूले में। तो क्या हो गया, इजेमार तो आगे ले आए थे अपन सब्जेक्ट, और यहाँ क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे, तो ये अगला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद WH वर्ड इसी तरह से इसी फॉर्मूले को इसके आगे जोड़ देंगे। यहाँ पे नोट है, आप ध्यान से देख लेना, नोट, ठीक है। तो नोट लगा के ये क्या बना दिया हमने, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो दो फॉर्मूले हमारे को याद रखने हैं,
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के। उसके बाद यूज की बात करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अपन यूज की बात करते हैं, तो एम का यूज होता है आई के साथ, ठीक है ना। एम का जो यूज होगा वो आई के साथ होगा। उसके बाद इसका जो यूज करना है अपन को वो सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन करता, ठीक है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, एक वचन करता। तो एक वचन करता की अपन बात करें प्रोनाउन में तो कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। ये सारे किसमें आ जाएंगे, एक वचन कर्ता में आ जाएंगे। इसके अलावा एक जो भी कोई भी वस्तु होती है वो एक वचन कर्ता के अंदर आती है। आर का यूज जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना। किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो प्लूरल सब्जेक्ट अपन ने पहले ही पढ़ रखे हैं, पिछले टेंस में मैंने आपको बताया था। तो आई को तो अपन ने एम के साथ सिचुएटेड कर दिया, लेकिन इसमें जो है यू, वी और दे, ये किसके अंदर आ जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट। या एक से अधिक जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो यूज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं बता दूं, एम का यूज जो होता है आई के साथ ही आपको करना है। इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी, इट, नेम के साथ आपको करना है। उसके बाद आर का जो यूज होगा वो होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यू, वी, दे, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, यू, वी, दे। और इसको एक याद करने का तरीका ये भी रख सकते हो आप, आर में 3 शब्द आते हैं यानी ज्यादा हो गए तो किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा। और इज में क्या है, 2 ही शब्द आ रहे हैं तो यानी कम यानी एक जने के साथ आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका यूज करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको आर का यूज करना है, ठीक है। अब इनके जो सेंटेंस हैं, इनके सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, एक सेंटेंस अपन सबके देख लेते हैं और इनकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको इससे नोट्स बनाने में आसानी रहे। उसके बाद इसके एक सेंटेंस की अपन बात कर लेते हैं। तो एक सेंटेंस ले लिया मैंने, वह गाना गा रहा है। देखो स्टूडेंट्स, ये है, इसके सबसे पहले अपन को आइडेंटिटी करनी है, क्या आ रहा है, आ रहा है। और देखो ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो ना नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ग के फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह गाना गा रहा है, तो वह यानी ही, ठीक है ना। ही के साथ क्या आएगा, इज, और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा क्या है, नेगेटिव का बात कर लेते हैं। जैसे यही सेंटेंस आ गया, वह गाना नहीं गा रहा है, ठीक है ना। सेंटेंस क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पे क्या जोड़ देंगे, नोट। तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता कि क्या वह गाना गा रहा है, ठीक है। अब सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। पीछे क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। किससे शुरू हो रहा है, क्या से। तो किससे बनाएंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो है सेंटेंस के फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे उनसे बनाएंगे। तो क्या आएगा, इज एम आर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, वह है, तो इसके साथ क्या आएगा, इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इसका अपन ने ट्रांसलेट कर दिया। एक WH वर्ड वाले की बात कर लेते हैं, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब कहाँ को क्या बोलेंगे अपन, वेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेयर बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, वेयर इज ही गोइंग। आप फॉर्मूले को देख के बनाइएगा, उससे आपको आसानी रहेगी इनको बनाने में, ठीक है। फ्रेंड्स, टेंस एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आपको एक्टिव पैसिव सीखने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट आप नहीं सीख पाओगे। और टेंस और ये जो ग्रामर के जो भी पोर्सन है, सभी कंपटीशन एग्जाम में भी आपको, जैसे बैंक वगैरह की आप तैयारी करते हैं, उनमें भी आपको काम आएंगे। तो ना सिर्फ 10th क्लास के लिए यानी 6th क्लास से लेकर कंपटीशन की तैयारी करने वाले तक के बच्चे इनको पढ़ सकते हैं, जिससे उनके लिए मददगार साबित होगा। जैसे बैंक वगैरह में भी जो है ग्रामर का पोर्सन आता है, उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप इसको सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि न सिर्फ बच्चे, सभी से हमारी वीडियोस को देखें। जो भी हमारे चैनल पे वीडियो डाले जा रहे हैं वो आपके कंपटीशन पर्पस से भी बहुत ही आपके लिए उपयोगी साबित होंगे।